गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस करते समय हमें कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है या किस मैटर में हमें एम्प्लॉय से कॉरस्पॉन्डेंस करने की ज़रूरत होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ अ वैल्यू एम्प्लॉय हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट ऑफ अ वैल्यूड एम्प्लॉय हैज़ इंक्रीज। ओके, आज जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ है, जो वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय है, उसका इम्पोर्टेंस बिजनेस के अंदर बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो जो टेक्नोलॉजी में आने वाली जो चेंजेस है उसके कारण जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। प्रेजेंटली ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज वेल्थ ऑफ अ बिजनेस, सो इट इज़ नेसेसरी टू अपॉइंट इफेक्टिव एम्प्लॉय एंड रिटेन देम। ओके, आज जो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करो तो ह्यूमन रिसोर्स को किसके वेल्थ की तरह मीन्स की समझा जाता है, और इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप एक एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करें और उसको रिटेन करें, मतलब उसको बनाए रखें अपने फर्म के अंदर। In these circumstances, the process of recruitment of employees, promotion, transfer, demotion, and the end of a service are to be probably handled, and the correspondence in this regard should be done appropriately. Okay, अब एक एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए ज़रूरी क्या होता है? तो इस सर्कमस्टांसेस में हम क्या क्या करते हैं एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए? तो सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जाते हैं। फिर अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है और पहले से हमारे फर्म में है तो उसको हम प्रमोट भी करते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसे राइज होता है कि किसी एम्प्लॉय के पर्सनल रीज़न की वजह से या फिर फर्म के नीड के हिसाब से हम एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र भी देते हैं। कभी कभी बार बार रूल्स ब्रोक करने की वजह से डिमोशन भी होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो सर्विस की जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे भी आपको ये सारे सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, और इससे रिलेटेड जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स होते हैं वो आपको लेने रहते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट के बारे में हमने BA में भी पढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा अलग होगा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, इसलिए इनका थोड़ा जो लैंग्वेज वर्ड्स है वो चेंज होंगे। In ordinary sense, recruitment means to appoint required employee in a business firm or organization. अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो रिक्रूटमेंट क्या है? तो रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉय को अपॉइंट करना फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। However, the meaning of recruitment is not restricted to the recruitment of a person or fill vacant post. लेकिन अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाली जगहों को भर देना एम्प्लॉय को अपॉइंट करके। इन अ ब्रॉडर सेंस, रिक्रूटमेंट मीन्स टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय एट अ प्रॉपर टाइम विथ प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड द रिक्वायर्ड नंबर। अगर ब्रॉडर सेंस में अगर डीपली हम बात करें कि रिक्रूटमेंट क्या है, तो रिक्रूटमेंट क्या है तो ये देखा आपने, एम्प्लॉय एट अ प्रॉपर टाइम। अपॉइंटमेंट इनफ नहीं है, प्रॉपर टाइम पे अपॉइंटमेंट हो ये ज़रूरी है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो और रिक्वायर्ड नंबर हो। मीन्स कि अगर 10 एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है तो 10 को ही करना है, ना उससे ज़्यादा होने चाहिए और ना ही उससे कम। नेक्स्ट आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज टू ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न फील्ड। अगर हम बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट का क्या है, तो क्वालिफाइड पर्सन ऑब्टेन करना, प्राप्त करना और उसे एक्सपर्ट बनाना कंसर्न फील्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट ऑन द demise of existing employee, or when a vacant post is created due to promotion of an employee, new appointment is required. Okay, अब क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि when recruitment is required in any firm, किसी भी फॉर्म के अंदर रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत कब होती है? तो देख रहे हो आप यहाँ पे, when any vacancy because of introduction of new department, जब आप
एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट बनाते हो तो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आप रिक्रूट करते हो। सेकेंड होता है ऑन द डिमाइज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी हमारे फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते थे, किसी भी रीजन की वजह से आपने उसको निकाल दिया हो, या फिर वैकेंट पोस्ट क्रिएटेड ड्यू टू प्रमोशन, या मान लो कि कोई मैनेजर के पोस्ट पे क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रहा था और उसको अपने मैनेजर बना दिया प्रमोशन के थ्रू, तो वो पोस्ट क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे। और ये हो सकता है कि न्यू अपॉइंटमेंट आर रिक्वायर, ये सारे सिचुएशन में आपको क्या करने पड़ते हैं, नए अपॉइंटमेंट करने पड़ते हैं। एट दैट टाइम रिक्वायरमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड, और इस सिचुएशन में जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है वो हम क्रिएट करते हैं और प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टाइल। ओके, रिक्रूटमेंट हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है देख लेते हैं। Direct recruitment is a type of recruitment when employee is appointed from the present or a past employee of a company. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, तो जब आप पास्ट या प्रेजेंट में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव या उसी एम्प्लॉयज़ को बुला के उन्हें पोस्ट पर रख लेते हो, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज अ टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एन एम्प्लॉयज इज अपॉइंट थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट और जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज। इसमें क्या करते हो कि आप न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे ऐड देते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, या फिर किसी भी एजेंसी की मुलाकात लेके प्लेसमेंट करवाते हो, तो ये है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, एक मॉडल लेटर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है इससे रिलेटेड। एक मिनट। ओके, मॉडल ऑफ अ लेटर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। लेटर related to recruitment include the advertisement, letter, invitation application, letter informing written test of invitation for the individual interview, letter written to the intimate preliminary selection, final selection, medical tests, etc. are we shall study model letter pertaining the recruitment. Okay, VT Parekh, Chartered Accountant and Company, Abhimanyu Complex, Race Course Road, Rajkot 360001, 15th May 2017, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे पारेख पड़ारिया C80 शिवालय फ्लैट्स, स्टेशन रोड, राजकोट। सब्जेक्ट रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर। रिटन टेस्ट के लिए इनवाइट करना है पर्सन्स को, जो क्या करना है, किस पोस्ट के लिए, तो अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए। सर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड बाय यू वी फाइंड यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर इन आवर कंपनी। आपने जो भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हमारे कंपनी में जमा करवाया था, उसके बीच पे हमने आपको एलिजिबल माना है कि आप अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट आता है एज पर द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ आवर कंपनी। जैसे कि हमारे कंपनी के भर्ती के नियम में अ रिटन टेस्ट इज अ प्लान फॉर द वो पोस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यहाँ पे एक रिटन टेस्ट लिया जाता है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले सारे कैंडिडेट को देने पड़ेंगे। द रिटन टेस्ट विल हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स। रिटन टेस्ट में क्या होगा, तो 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। दिस टेस्ट विल बी इंक्लूडेड जनरल नॉलेज, जनरल अकाउंटिंग ऑन द कंप्यूटर, टेली एंड द अदर इशू रिलेटेड टू द अकाउंट। अब इस क्वेश्चंस में किस तरह के इस पेपर में जनरली किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जनरल अकाउंटिंग ऑन कंप्यूटर, टेली से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एंड अदर इशू रिलेटेड टू अकाउंट्स होंगे। द रिटन टेस्ट विल बी 2 hours। ये 200 के मार्क्स के जो पेपर है वो 2 hours के लिए होगा।
Successful candidate will be called for the personal interview. Detail are written in the test are as under. जो इस टेस्ट को पास करेगा उसी को पर्सनल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेंगे. रिटन टेस्ट का जो वेन्यू और जो टाइमिंग है वो जो नीचे दिया है वो देख लेते हैं. फर्स्ट है डेट एंड डे 29th May 2017 मंडे. टाइमिंग है 10:30 to 12:30. वेन्यू है कॉन्फ्रेंस रूम फर्स्ट फ्लोर वीटी पारेख, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी. स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ टाइम ड्यूरेशन इज एक्सपेक्टेड. आप टाइम पे पेपर देने आए और टाइम पे पेपर फिनिश करें, ये पूरी तरह से ध्यान में लिया जाएगा. योर सिंसियरली ध्रुव पारेख. नोट, कैंडिडेट हैज रिमेन प्रेजेंट फॉर रिटन टेस्ट एट हिज और हर ऑन एक्सपेंसेस. आपको अपने खर्च पे एग्ज़ाम देने के लिए आना है, ना कि कंपनी आपको खर्च देगी आने जाने का. ओके. नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. लेटर इन्फॉर्मिंग टू अटेंड पर्सनल इंटरव्यू. अभी हमने रिटन टेस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ को लेटर लिखा था, अब हम क्या करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन्हें इनवाइट करेंगे. कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, SB रोड, बोरीवाली ईस्ट, मुंबई 400066, 5th July 2017. श्री राजू सोलंकी, A302 महिसागर टावर, धर्म भूमि रोड, भावनगर 364002. About attending personal interview. Sir, in the reference to your application dated 25th June 2017 regarding assistant officer will let you know that your qualification and experience are suitable to this और टू द पोस्ट. ओके, जो आपने अप्लीकेशन किया था 25 जून 2017 को असिस्टेंट ऑफिसर के लिए, तो आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को चेक करने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हो. यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर बिफोर सिलेक्शन कमिटी फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑन द जुलाई 2017. ओके, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया है, तो डेट का प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे. ओके, आपको जो सिलेक्शन कमेटी है उसके सामने अपीयर होना है, मीन्स कि आना है पर्सनल इंटरव्यू के लिए जुलाई 2017 को थर्सडे एट 1:30 PM एट अवर हेड ऑफिस. 1:30 दोपहर को अपने हमारे हेड ऑफिस में आपको प्रेजेंट होना है. We are requested you to bring original copy of your academic qualification and certificate of experience. हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आएँ तो आप अपने एकेडमिक ईयर यानी एजुकेशन के जितने भी ओरिजिनल कॉपी से सपोज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो लाने हैं, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस आपको ओरिजिनल लेके आना है. Those who are working presently should produce number no objection certificate NOC from head of institution where they were working. और आप जहाँ काम करते हो, फिलहाल आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेके आना है कि आपके उस इंस्टीट्यूशन को आपके यहाँ अप्लीकेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. योर सिंसियरली सादिक मोहम्मद, मैनेजर, कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर. Note, no allowances or expenses will paid remain present on the venue of interview. आप इंटरव्यू देने के लिए जिस वेन्यू जिस प्लेस पे प्रेजेंट होगे उसका आपको कोई भी चार्जेस कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा. थैंक यू.